जिला कलात में सिक्योरिटी फोर्सेस का खुफिया इतलात पर कामयाब ऑपरेशन। फितनल हिंदुस्तान के 8 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक 19 जुलाई को खुफिया इतलात पर कार्रवाई में फितनल हिंदुस्तान के 4 दहशतगर्द हलाक हुए। 21 जुलाई को कलात की गिरदोनवाह में क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान मजीद 4 दहशतगर्दों को अंजाम तक पहुंचा दिया गया। दहशतगर्दों के जेर इस्तेमाल ठिकाना तबाह। भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों से असहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद। तूफानी बारिशों, आबी रेलों समेत मुख्तलिफ हादसात में 24 घंटे के दौरान मजीद 21 अफराद जाँ बहक, 6 जख्मी हो गए। NDMA के मुताबिक 26 जून से 22 जुलाई तक मानसून बारिशों के बायस जाँ बहक अफराद की मजमूई तादाद 242 तक पहुँच गई। अब तक मुख्तलिफ हादसात में 598 अफराद जख्मी भी हो चुके हैं। इस्लामाबाद में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। तेज बारिश की वजह से पार्लियामेंट हाउस की छतें टपक पड़ी। CDA ने पानी टपकने के मकामात पर बाल्टियां और टोकरियां रख दी। CDA ने गुज़िश्ता हफ्ते ही पार्लियामेंट की छतों को तारकोल से कवर किया था। शदीद बारिश की वजह से CDA की जानिब किया गया आर्जी बंदोबस्त भी ना ठहर सका। दियोसाई में पाक फौज का रेस्क्यू ऑपरेशन कामयाबी से जारी। स्कर्दू से सतपारा माउंटेनिंग स्कूल तक रोड क्लियर कर दी गई। दियोसाई से सतपारा गांव का रास्ता भी खोल दिया गया। पाक फौज के इंजीनियर्स और पायलट्स की भरपूर मुआवनत, मुतासरा सयाहों को हंगामी राशन और तिब्बी इमदाद की फराहमी। हेलीकॉप्टर्स के जरिए 150 खाने के पैकेट्स रवाना। स्कर्दू में पाक आर्मी के रेस्क्यू ऑपरेशन पर सयाहों का खराज तहसीन। दियोसाई में हम गए हैं तो वहाँ हम फंस गए और बहुत फ्लड आ गया और बहुत ज़्यादा बारिश हो गई, जिसकी वजह से हमारी गाड़ियाँ वहीं पे रुक गई। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह पाक आर्मी ने हमारे लिए ख़ास हेलीकॉप्टर उतारा और हमें रेस्क्यू करके सेफ प्लेस पे ले गए और हमारा चेकअप करके हमें हमारी फैमिली के साथ छोड़ा और अभी भी हमसे राब्ते में है कि हम सही। मानसून की तूफानी बारिशों से पंजाब और शुमाली इलाकों में तबाही। इस्लामाबाद में 5 अफराद जाँ बहक, 10 जख्मी। जुड़वा शहरों में फिर बादल बरस पड़े। कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश से नाले बिखर गए। जहलम और चकवाल में लैंडस्लाइडिंग से जमीनी राब्ता मुनक़ता। दरिया जहलम में नहाते हुए 4 अफराद जान की बाजी हार गए। कराकरम हाईवे समेत मुतादिद सड़कें बंद। खैबर पख्तूनख्वा में भी बारिशों का तबाहकुन स्पेल। मुख्तलिफ हादसात में 5 बच्चों समेत 8 अफराद जान से गए। सुआत में लैंडस्लाइडिंग से मकान तबाह हो गए। 3 भाई जाँ बहक, मां जख्मी। बरसाती नाले में 2 बच्चे डूब कर जाँ बहक। बोनेर में सैलाबी पानी में मां बेटी भी बह गई। बारिश से लैंडस्लाइडिंग और नदी नालों में तुग़यानी देहात फंसे और माल मवेशी मुतासिर। मुल्क भर में बारिश और सैलाब से तबाही। सदर आसिफ अली जरदारी का कीमती जानों के ज़िया पर गहरे रंज और गम का इजहार। लवाहिकीन से हमदर्दी, जाँ बहक अफराद के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ। वज़ीर-ए-आज़म का भी बारिशों सैलाबी सूरत हाल से जानी और माली नुकसानात पर अफसोस का इजहार। मुतासर इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन तेज़ करने की हिदायत। शहबाज शरीफ ने कहा मुतासर अवाम तक फौरी रिलीफ पहुँचाया जाए। दोबारा जो दहशतगर्दी ने असर उठाया है उसका कला कमा करने के लिए हमारी बहादुर अफवाज पाकिस्तान, हमारे लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़, आपके FCs और रेंजर्स किस तरीके से बहादुरी से इन दहशतगर्दों का हर रोज़ मुकाबला कर रहे हैं। और पुलिस अफसरान भी, पुलिस के सिपाही भी और कुर्बानी दे रहे हैं। पुलिस का काम शहरों और देहात में अमन कायम करना है। दहशतगर्दी के खिलाफ पंजाब में काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट बनाया। पाकिस्तान की पहली फॉरेंसिक लैब लाहौर में बनाई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने नेशनल पुलिस अकेडमी का दौरा किया। फायरिंग रेंज और हॉस्टल का संगे बुनियाद रखा। पुलिस अफसरान से खिताब करते हुए कहा कि दहशतगर्दी में पाकिस्तान के बेगुनाह शहरियों को शहीद किया गया। हमें नेशनल पुलिस अकेडमी के माहौल को बेहतर बनाना है। अकेडमी में ऐसा माहौल कायम होगा जो किसी भी तरबियतगाह में होना लाजिम है। आपको अवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना है। पुलिस फोर्स को दोस्त मुल्क चीन में 1 माह की ट्रेनिंग भी करवाई जाएगी। 9 मई केस अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद बिछर और MNA राना बिलाल और अहमद चट्ठा समेत 36 मुल्ज़िमान को 10-10 बरस कैद। सरगोधा की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने सानहे 9 मई हंगामा राय केस में महफूज फैसला सुना दिया। ATC ने PTI रहनुमाओं और कारकुनान को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई। अदालत ने PTI के 80 कारकुनान को भी मुजरिम करार दे दिया। 9 मई हंगामा राय का मुकदमा थाना मूसा खेल में दर्ज किया गया था। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली का फैसला लाहौर हाई
कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। कहा कि अदालत ने सियासी बुनियादों पर कायम मुकदमे का कानूनी ज़ाब्ते पूरे किए बगैर खिलाफ आइन फैसला दिया है। तहरीरी फैसला मौसूल होने के बाद हाई कोर्ट से रुजू करेंगे। मेरी नाअहली के हवाले से अभी कुछ कहना कबल अज़ वक्त है। 26 नवंबर और सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज के मुकदमा बैरिस्टर गौहर और बुशरा बीबी समेत दीगर रहनुमाओं की अबूरी जमानत में 8 सितंबर तक तौसी। बुशरा बीबी, सलमान अकरम राजा, शेर अफजल मरवर, उमर अयूब, शिबली फराज की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्तें भी मंजूर। कमिटमेंट भी दी गई थी अदालत के सामने, और वो कमिटमेंट ये थी कि ट्यूसडे वाले दिन वकला और फैमिली की मुलाकात होगी और थर्सडे वाले दिन फैमिलीज़ की और लीडरशिप की मुलाकात होगी। बड़ा अरसा हुआ कि मुलाकात नहीं हुई। खान साहब खुद लीड करेंगे, यही उन्होंने कहा, मैं जल्द से खुद लीड करूंगा, हिदायत वो देते रहेंगे। मुज़ाकरात का वक्त खत्म हो चुका, अब वही होगा जो बानी पीटीआई हिदायत देंगे। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने वाज़ेह कर दिया। कहते हैं बानी पीटीआई इस एहतजाजी तहरीक को जेल से खुद लीड करेंगे। सैनेट इलेक्शन से मुतालिक बोले, पीटीआई ने सारे नाम पहले ही फाइनल कर लिए थे, इसमें एक नाम भी ऐसा नहीं जो बानी पीटीआई की मुशावरत के बगैर डाला गया। बानी पीटीआई से मुलाकात के हवाले से अदालती फैसले मौजूद हैं, ताहम उनकी खिलाफ वर्जी की जा रही है। शराब और असलहा बरामदगी केस, अली अमीन गंडापुर का 342 का बयान आज भी रिकॉर्ड ना हो सका। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में केस की समाअत हुई। वकील राजा जहूरुल हसन ने 342 का बयान वीडियो लिंक के जरिए रिकॉर्ड करवाने की यकीन दहानी कराई, लेकिन इंटरनेट कनेक्शन के मसाइल के बायस अली अमीन गंडापुर का 342 बयान कलमबंद ना हो सका। केस की समाअत 24 जुलाई तक मुलतवी कर दी गई। पंजाब असम्बली में 26 अपोजिशन अरकान की बहाली का हुक्म। कायम मुकाम स्पीकर ज़हीर इकबाल चन्नर के अपोजिशन के 26 अरकान की मुअत्तली से अवाम का हक नुमाइंदगी मुतासर हो रहा है। हुकूमती अरकान ने भी कायम मुकाम स्पीकर से 26 मुअत्तल अरकान की बहाली की दरख्वास्त की थी। सूबाई वजीर का कहना था कि अपोजिशन के बगैर ऐवान का माहौल दिल को नहीं लग रहा। बलूचिस्तान हाई कोर्ट में डिगारी में मर्दो खातून के कत्ल की समाअत। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला हमजा शफकात और एडिशनल IG एडमिन सैयद वजीर की चैम्बर में पेशी। गिरफ्तारी और कब्र कुशाई की मुकम्मल रिपोर्ट चीफ जस्टिस को पेश कर दी। मुलजिम बशीर अहमद का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। केस की मजीद शफाफ तहकीकात के लिए इक़दाम तेज़।